होली सेलिब्रेशन करते हैं। हम लोग सारे पूरा राउंड ले लेते हैं अम्बेडकर पार्क से चूना चौक और नाहर सिंह सर्कल, उसके बाद से मस्जिद के सामने से वापस आके चूना चौक पर विसर्जन करते हैं। उस तैयारी को क्योंकि इतना फेमस होता है कि नवलगढ़ के सारे लोग उसमें जुड़ते हैं। आम जनता या और लोगों को दिक्कत ना है जो उसमें नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जुलूस में जैसा बताया 5000, 6000, 7000, 8000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारे जो और लोग हैं उनको आराम से उसमें कोई दिक्कत ना है। दूसरी हमारे तरफ से एक चीज स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे कि अत्यधिक शराब पीकर कोई हुड़दंग ना मचाए। उस चीज का मैं अपने तरफ से आपको थोड़ा सा कॉशन या अपनी सहूलियत के लिए बता रहे हैं हमारी व्यवस्था के हिसाब से। अत्यधिक शराब पीकर, क्योंकि देखो हर्षोल्लास का है, सब लोग उस दिन यूपी में भांग पीते हैं, हमें भी पता, हम भी बच्चे से खेलते थे, आप लोग भी कई लोग उसमें नशा और वो करते हो। हमें ऐसी सिचुएशन ना है कि अत्यधिक नशा करके आप नाली में जुलूस पड़ गई और उसके बाद उसी में लोग गिर गए, है ना, वो सब चीजों का ध्यान रखना है। तीसरी चीज, जुलूस के साथ ढोल नगाड़े हम भी बजाते हैं, आप भी बजाते हो, गाने बजाते हो, होली फागुन की तैयारी करते हो, कई चीजें करते हो, उसमें भी इस चीज का ध्यान रखना है आपको कि उसमें कोई भी ऐसी चीजें ना हो, कोई ऐसा गाना ना हो जो किसी तरह से द्वेषता या किसी तरह से हेट टाइप का हो। उस चीज का ध्यान रखना है। और मैं यहाँ बैठे SHO एडिशनल SP साहब को यही निर्देशित करूंगा कि आप एक बार जो भी आयोजक होंगे डीजे, उनसे बात कर लेना, उनको समझा देना, उनका पेन ड्राइव वगैरह भी चेक कर लेना, जिससे कि आराम से कोई ऐसी चीज ना हो कि किसी के अगेंस्ट रहे, किसी जाति के अगेंस्ट, किसी धर्म के अगेंस्ट, किसी रीति के अगेंस्ट, किसी रिवाज के अगेंस्ट। और चौथा, मैंने बहुत सुना है नवलगढ़ के बारे में, अभी SDM साहब बता रहे थे कि जब SDM साहब या कोई बता रहा था जब देश आजाद हुआ था तो राजस्थान का शेखावटी का सबसे बड़ा शहर नवलगढ़ था, और सबसे फेमस, आज भी मैं शेखावटी का कोई शहर बोलते लोग तो नवलगढ़, उसके बाद बाकी मंडावा और लक्ष्मणगढ़ का नंबर आता है। तो इसकी जो परंपरा रही है, भाईचारा, यूनिटी, सौहार्द, ग्रोथ, डेवलपमेंट, सेठों की नगरी, ये सारी परंपराएं हमें ऐसा ना हो कि हम 2026 भी ऐसे याद रखा जाए, वन ऑफ द बेस्ट होली सेलिब्रेशन में रखा जाए। आप लोगों को कई जरूरतें रहेंगी पुलिस से और प्रशासन से। कल भी कलेक्टर सर के सामने कई पॉइंट्स आए थे कि होलिका दहन के समय लाइट नहीं रहती, ये नहीं रहता, वो सारी व्यवस्थाएं हम इस बार प्रॉपर तरीके से करेंगे, जिससे कि आप लोग को अपने फेस्टिवल में कोई भी समस्या ना आए। चाहे पानी का समय हो, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, लाइट हो उसका कैसे कर सकते हैं, नालियां रहती हैं जिसमें पैर फंस जाते हैं, कई बार लोगों के गिर गए, चोटें आ गई हैं, उसको कैसे हम प्रॉपर कर दें, वो सारी व्यवस्थाएं हम अपनी तरफ से देंगे। और हमारा जो पुलिस और प्रशासन का जो अधिकारी और कार्मिक है वो सारे आप लोगों के साथ हर समय मौजूद रहेंगे। इसमें मैं अब चाहूंगा, अगर आपको कोई पॉइंट्स हो, हम आपका सुनने के लिए आए हैं, अगर आपको कुछ चीजें बतानी हो इस व्यवस्था के बारे में, कुछ अपने तरफ से कोई सुझाव देने हो या कोई समस्या हो, वो आप बताओगे तो हमें थोड़ा बेटर लगेगा। सर, एक तो प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा, जैसे पिछली बार अननेसेसरी लोगों को नोटिस देकर पाबंद कर दिया गया था, जिनका कुछ तो उनमें ऐसे थे जो यहाँ रहते नहीं थे, उनको पाबंद कर दिया था। तो मैं प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पहले आप उनका फीडबैक देखें, उसके बाद में ही उनको नोटिस देकर पाबंद करें। प्रशासन से मेरा ये निवेदन है कि जो गेर का जो मार्ग होता है उसको आप दुरुस्त करवाइएगा। कई जगह निर्माण सामग्री पड़ी रहती है, तो उससे क्या अननेसेसरी व्यवधान आता है। तो मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि उन रास्तों को भी आप दुरुस्त करवाइए। धन्यवाद जी। प्रशासन से एक निवेदन कि नवलगढ़ नगर पालिका की जो मुख्य होलिका दहन है, वैसे रामसर पीर के मंदिर के सामने भी होता है, परंतु कोठी रोड पे होता है। और आज के दिन कोठी रोड की ये स्थिति है कि सारी लाइटें लगभग बंद पड़ी हैं, रात्रि को अंधेरा रहता है। होलिका दहन का मुहूर्त जो है वो मध्य रात्रि का है, और बड़ा नाला है जिससे गंदा पानी जोड़ में जाके एकत्रित होता है, उसके ऊपर फेरो कवर भी नहीं लगे हुए। और होलिका दहन का जो पॉइंट है, मेन पॉइंट,
उसमें पिछले साल हमने देखा था कि सिर्फ नगर पालिका के द्वारा 5 मरकरियाँ लगाई जाती हैं, जो कि इनफ नहीं है। वहाँ पर रोशनी की संपूर्ण व्यवस्था की जाए। अभी पार्षद साथी ने आपको बताया कि 107/16 के जो नोटिस दिए जाते हैं उनके लिए हम हर बार आपको मीटिंग में बताते हैं, परंतु जो के त्यों पुरानी लिस्ट उठा के और नोटिस बांट दिए जाते हैं नगर में, तो उस पर आप ध्यान दें। धन्यवाद। साहब का, एसपी साहब का, पूरे प्रशासन का नवलगढ़ की धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, हर साल ये मीटिंग होती रहती है, इसी नगर पालिका के कैंपस में होती है। तो दोनों समुदायों के सभी प्रबुद्धजन बैठे हैं यहाँ पर, और ये 365 दिन सभी भाईचारे के साथ रहते हैं। आपस के अंदर किसी को भी सुख दुख हो, दोनों समुदाय एक साथ रहते हैं। केवल 1 घंटे के लिए ये इतनी बड़ी मीटिंग होती है, बोल होता है। तो मैं दोनों समुदायों को कहना चाहता हूँ, तो मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आप, अरे एक बात हो रहा है सर, सभी मुस्लिम भाई साथ में रहते हैं, घर के सभी स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। परंतु 1 घंटे के लिए जो ये आपस में तनाव रहता है, ये आपस में अपनी समझ कर करे तो तनाव ही जिंदगी भर के लिए खत्म हो सकता है। सभी समुदाय के बैठे हैं, मुस्लिम भाई बैठे हैं। कारण गैर का तो ऐसा जुलूस है साहब, इसके अंदर कोई भी आदमी कोई तरह की गारंटी नहीं ले सकता। कारण बहुत बड़ा जुलूस होता है, उसके अंदर कोशिश हम सभी करते हैं कि सभी शांति से निकले, टाइम से निकले। तो मैं मुस्लिम भाइयों को कहता हूँ कि आप एक बार ये कर देखो कि अपने नमाज तो पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं अपनी नमाज। केवल 1 दिन की तो बात है, 364 दिन वहाँ पढ़ते हो 1 दिन। मैं कह रहा हूँ दूसरी साल सभी समुदाय के, हमारे हिंदू समाज के सभी लोग ये टाइम का जो भी आपस में होता है तनाव, वो कभी नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ एक बार बोल कर देखो, आप कोई इश्यू नहीं रहेगा। केवल ये कि मूछ की लड़ाई है, इसको आप खत्म करेंगे तो आप सही सभी हो जाएगा। और एक जो अभी हमारे पार्षद ने कहा, हर साल की कहानी है साहब, हर साल की कहानी है। जो आदमी कभी गैर के दर्शन भी नहीं किए, कभी कोई गैर में गया भी नहीं, इतने बुजुर्ग हो गए, उनको भी नोटिस चला जाता है। तो मैं शाह साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अब की बार को नोटिस भेजो तो पूरी समीक्षा कर भेजो, जिससे उस घर के अंदर वातावरण खराब हो जाता है। उसका नोटिस आता है तो घबरा जाते हैं लोग। और सलीम भाई, मैं कोई आपको बुरी बात नहीं करूँ, आपको इतना गुस्सा है, क्या गुस्सा है इसके अंदर? मैं कहते हैं आप मीटिंग को याद करके देखो, आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे आप एक बार सोच कर देखो। दोनों समुदाय को कह रहा हूँ मैं, केवल आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मैं आपको सभी को ये कहता हूँ, ये शांति से साफ जुलूस निकलता है, सभी एक साथ बैठते उठते हम किधर सभी मिलकर निकालेंगे। आपको आश्वासन देते हम, कभी भी कोई किसी से कोई गलती नहीं होगी। कुछ लड़के होते हैं जो थोड़ा बहुत असमाज, उनको हम डांटते रहते हैं, और जैसे भी आप कहेंगे आपके निर्देश पर जुलूस एकदम शांतिपूर्वक निकलेगा। प्रशासन ने सभी के व्यक्तिगत विचार जानने के लिए यहाँ पर अपने को एकत्रित किया है। कैलाश जी के व्यक्तिगत विचार हैं, इसमें किसी भाई को कोई बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है। अपना ये सनातन धर्म का जो त्यौहार है, हिंदू धर्म के 3 जो मुख्य त्यौहार हैं, दीपावली, होली और संक्रांति, उसमें एक प्रमुख त्यौहार है। और ये आज से नहीं मनाया जा रहा है, भगवान कृष्ण के यहाँ भी होली खेली जाती थी, अनादिकाल से कार्यक्रम चल रहा है। और नवलगढ़ के अंदर भी अनादिकाल से, यानी 285 वर्ष हो गए नवलगढ़ को, तब से ये कार्यक्रम चल रहा है और यही उठ रहा है हमेशा। और हमेशा सभी समुदाय के लोग साथ आकर खेले। सलेमान जी यहाँ मुस्लिम समाज के नेता थे, लाला जी खिरोड़िया थे, और अपने गांधी पार्क की तरफ थे, वो सब हमारे साथ आकर के खेलते थे। ये तो कुछ हर समाज में अराजक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व होते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी समाज हो, वो 10-5 लोग होते हैं, वो वातावरण को गंदा करते हैं। आप भी अपना त्यौहार मनाते हैं, हम भी हमारा त्यौहार मनाते हैं, अपन उसको मुद्दा नहीं बनाए। एक 10 फीट का हिस्सा है सिर्फ, कोई लंबा चौड़ा हिस्सा नहीं है, उसके ऊपर अपन तनाव पैदा करते हैं। जो लोग वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, वो क्यों आते हैं उस क्षेत्र में? वो अपने अपने घर पर रहे ना। आप लोग अपने क्षेत्र में, आप अपने घर पर रहें, उस पर स्पोर्ट करने की क्या आवश्यकता है? इस बात पर यदि आप विचार करेंगे तो अपने 365 दिन का जो वातावरण शांति से प्रेम के साथ चल रहा है, वो आगे भी चलता रहेगा। न तो प्रशासन का खर्चा होगा। आज पूरे राजस्थान में नवलगढ़ की गैर का एक
हिंदू बन जाता है। ऊपर से टेलीफोन आते रहते हैं कलेक्टर साहब के पास है, जिन साहब आप व्यवस्था करो, आप घोड़े बुला रहे हो, फौज बुला रहे हो, तो इस सारा जो खर्चा होता है वो अपना ही खर्चा हो रहा है। तो अपन सब रल मिल करके इसको मनाएं तो आनंद आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद। पधारे हुए अधिकारियों को नवागढ़ की धरती पर आपका स्वागत है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि जो मेरे अभी पार्षद साहब ने बताया था कि जो ये होलिका दहन का रूट है सर, उस पर एक लाइटिंग समुचित व्यवस्था हो। एक अनावश्यक वहाँ से कई बार रात को जब होलिका दहन के लिए लोग जाते हैं तो बाइकों पर सवार कुछ लड़के शराब पिए हुए, मान लीजिए आपको हुड़दंगी टाइप के लड़के हैं, तो उनके ऊपर एक कार्रवाई अगर ढंग से हो, नया बाजार से लेके और कोठी रोड तक। दूसरा सर मेरा ये है कि आप जलदाय विभाग की यही है तो पानी का जो समय है उसको बढ़ाया जाए थोड़ा। जो 10-15 मिनट आता है उसकी जगह उसको आधा पौन घंटा किया जाए, जिससे पानी की कोई तकलीफ न हो। एक गेट के रास्ते के अंदर सर जहाँ भी कोई निर्माण सामग्री पड़ी है उसको हटवाया जाए और अनावश्यक गेट रूट के ऊपर या आसपास की गलियों में जिन लोगों का वहां रहना नहीं है वो अनावश्यक वहां भीड़ करते हैं और वही तनाव का कारण रहता है। तो वो आसपास की जो भी गलियों में वहां के अलावा जो अनावश्यक इधर उधर के मोहल्लों के जो गड्ढे होते हैं ना सर, उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद सर। कोठी रोड पे लाइटिंग की व्यवस्था के लिए जो लाइनमैन है उसको आज ही निर्देशित कर देंगे। जितनी भी लाइटें खराब है, जो ठीक हो सकती है, वायरिंग वगैरह है, वो वैसे ठीक करवा देंगे। और बाकी अगर कोई लाइट ठीक नहीं हो सकती तो उनको चेंज करवा देंगे सर। फेरो कवर सर मैं देख लेता हूँ, अगर यहाँ फेरो कवर उपलब्ध है तो फेरो कवर लगा देंगे, वरना टेंट वाले से फट्टे लेके और वो एक बार बंद करवा देंगे। वो सर उपलब्धता के अनुसार मैं देख लूँगा सर उसको। बाकी मैं देख लूंगा उसको, अगर वर्कआउट हो गए बैठ जाइए आप 100% बोलिए। अभी आपने बोला कि फेरो कवर होने चाहिए, एक सेकंड, अब आप बीच में नहीं बोले, बैठ जाए आप ऐसे उंगली दिखा दिखा के और हावी होने कोई प्रयास नहीं करें। आपने बोला फेरो कवर होने चाहिए, ईओ को हमने कहा फेरो कवर लगानी चाहिए। ईओ ये कह रहे हैं कि फेरो कवर लगाने का पूरा प्रयास करेंगे। आप जानते हैं अच्छी बात, टेंडर हो चुके हैं। टेंडर के बाद में वर्क ऑर्डर उस ठेकेदार को बिल्कुल बुला के इंश्योर करेंगे, एसडीएम साहब खुद देखेंगे कि वो सब काम हो। तो ऐसा नहीं है कि आप जो बात कह रहे हैं उसको 100% जो ऑब्जेक्टिवली हो सकता है वो किया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा नहीं करेंगे आप, मतलब जो अधिकारी यहाँ बैठा तो आप किसी भी भाषा में किसी तरीके से बात करें। हम बात करने आए, 100 बार जो बात है वो सुनेंगे, दोबारा भी मिलेंगे और मीटिंग की जरूरत नहीं। मैं तो सभी लोगों को कह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, छोटी से बड़ी कोई भी बात जो आपको लगता है व्यवस्था सुधार सकती है, आप मान के चलिए। मैं एसपी साहब, एसडीएम साहब, हम उसका स्वागत करते हैं और हर एक की बात सुन के जो कर सकते हैं वो बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन हम त्योहार के बारे में जो उल्लास की चीज़ है उसके बारे में बात करने के लिए आए हैं यहाँ पे। तो ये पहली चीज़ तो जो आपने बोली कि जो लाइट खराब है वो ठीक होगी, जो ठीक नहीं होती है वो चेंज होगी। लेकिन तीसरा काम और करना है, यदि टेम्परेरी लाइट लगानी है जहाँ पे होलिका दहन होती है वहाँ पर और रास्ते में, वो व्यवस्था भी करनी है आपको। जब इशू सामने आ गया तो उसके बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं है कि रात को 1:30 बजे यदि होलिका दहन का टाइम है तो बिल्कुल रात्रि का समय रहेगा। तो जो आवागमन का जो रास्ता है वहाँ पर और जहाँ पर होलिका दहन होती है वो टेम्परेरी लाइटिंग की व्यवस्था ये आपको करनी है, या आप आज ही देख लेना। और ऐसे जो भी बात अपन कर रहे हैं वो आप मॉनिटर कर लेना कि ये सब काम हो। सेकंड, फेरो कवर की बात हुई गई, जैसा टेंडर किया हुआ आप चेक कर लो, वर्क ऑर्डर दिया है या नहीं दिया। ठेकेदार को बुला के पर्सनली बात कर लो और प्रयास करो कि जब ऑर्डर किया हुआ तो प्रॉपर वो लग ही जाए। लेकिन बिल्कुल पूरे नहीं लग पाए या कोई और समस्या हो तो फिर अपने को टेंट के माध्यम से जो है उस व्यवस्था के ऊपर जाना है। तीसरा, ये कोठी रोड दहन की लाइट बंद हो गई। दहन स्थल पर रोशनी की बात हमने कर ली। सफाई की बात है तो जहाँ पर भी होली दहन होता है और जो रूट वहाँ पर उसको लीड करते हैं उसकी सफाई की पूरी व्यवस्था आपके मतलब जो सफाई करते हैं वो परमानेंट लोग हैं या कोई कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं सर और परमानेंट भी है। हाँ, तो कॉन्ट्रेक्चुअल से कुछ गैंग एक्स्ट्रा लेनी है वो एक्स्ट्रा ले लो आप चीज़। तो इसमें दोनों रूट, जो कोठी रोड का रूट है और गैर का रूट है, उस पर 4-5 दिन पहले से ही एक्स्ट्रा लोग लगा के पूरी सफाई व्यवस्था अपने करें।
मतलब लोग इस बार बाद में कहने चाहिए कि नहीं सर इस बार सफाई में मजा आया, बात वो है। रूटीन पे तो जो भी स्टाफ लगता है वो काम करता है वो करता ही है, लेकिन जब इशू यहाँ फ्लैग हो गया तो हमें दोनों के लिए एक्स्ट्रा टोली आपको लगानी है, सुबह शाम करना जो भी सिस्टम है आपका, लेकिन एक्स्ट्रा मैन पावर लगानी है, उनको एक्स्ट्रा संसाधन देने हैं और होलिका दहन रोड और गैर रोड इसकी पूरी सफाई करनी है। लास्ट बात होगी रोड की मेंटेनेंस की। तो मेंटेनेंस में वापस कोई बताना चाहेगा क्या इशू है, मतलब कोई गड्ढे वड्ढे हैं वो भरने का काम तो हो ही जाएगा, कोई और स्पेसिफिक अच्छे नागरिक भी है सर, को पूरे बताए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप शहर के हालात देखिए एक बार चलिए, कितने रोडों में गड्ढे हो रखे हैं, नाले तक इनसे सफाई नहीं हो रही, तो सर हम किससे बोले? आप बिल्कुल बोलिए, आप सुनेंगे तो वही तो सर कह रहे 300 लाइटें 700 लाइटें नीचे आप चल के देखिए, 700 लाइटें अभी भी पड़ी है, किसी भी वार्ड में जिन्होंने लाइटें नहीं लगवाई अभी तक, क्यों नहीं लगवाई सर? सस्पेंड होता है इसलिए बोलते जनता हमें बोलती है। ठीक है, आपने बता दिया, हो जाएगा। इसका रूट है अपना, उसका प्रॉपर रिपेयर, गड्ढे भरने या जो भी और कार्रवाई है दोनों कोटी रोड वाले की भी और मेनली गैर की, वो एक बार आप देख लें। और कोटी रोड के अलावा भी गैर में अपने जैसे रास्ते में देखा था जहाँ पर भी नालियाँ, क्योंकि 2 फीट गहरी नालियाँ हैं तो लोगों को पैर नहीं चला जाए उसमें, उसके लिए प्रॉपर जो है वो फट्टे या जो भी अपन लगा सकते हैं, पर वो प्रॉपर वजन उसमें ऐसा नहीं कि उस पर एक पैर रखने से वो ऊपर मुँह पे आ जाए, मतलब प्रैक्टिकल देखते हुए वो ये काम अपने वो करना है। और क्या इसमें ये बात ऑलरेडी कल की मीटिंग में आप में से कौन कोई थे, एक जने थे ना, आप थे, हाँ, वो ऑलरेडी हमने बात कर ली। झुंझुनू से जो पिंजरा है वो आज शाम को यहाँ पहुंच जाएगा और अगले 7 दिन तक जो भी आवारा पशु आसपास में है उन सबको पकड़ के जो शिफ्ट करने की वो कार्रवाई ऑलरेडी हमने टाई अप कर दिया है। तो वो ईओ साहब से बात दोबारा सुबह भी कर ली हमने, मैंने भी आज रोड पे देखा काफी सारे आवारा पशु रहते हैं उसमें। बैरिकेडिंग तो पहले होगी, लेकिन ऐसी जंक्शन जहाँ से लोग निकलते हैं वो ओपनेबल रहेगा ताकि लोगों को आवागमन में दिक्कत नहीं है। जुलूस के समय प्रॉपर बैरिकेड करके बंद किया जाएगा, जाता रहेगा उसमें वो पानी उपलब्ध होना चाहिए। तो जो भी गैर समाप्त होने का समय है उस समय पानी उपलब्ध रहेगा। कोई और इशू आपने बोले, बाकी भी मुझे जो बात करनी है वो मैं कर लेता हूँ। सबसे पहले कलेक्टर साहब को नमस्कार, एसपी साहब को नमस्कार, नवगढ़ के सभी लोगों को नमस्कार। तो शासन प्रशासन हमारे लोग एक्टिव होते हैं। मैं करीब 85 साल पहुँच चुका हूँ, 85, और मेरे भाई का भी चेयरमैन साहब ने कहा, पुराना जी ने कहा, भाई बंधु ने कहा, तो हर चीज की बात भी पूरे नागरिक को मालूम होना चाहिए, पूरे प्रशासन को मालूम होना चाहिए, पूरी जनता को मालूम होना चाहिए। सर मैं आपका 5 मिनट का पूरा बात मानना, बिल्कुल अच्छी बात होगा। हम इस बात के लिए एग्री कि हमेशा के लिए समस्या मिल जाए, इससे सहमत है। इससे क्यों सहमत है कि 1952 के अंदर एक बार झगड़ा हो गया था, तो हमारे कस्बे के सिर्फ 5 आदमी इकट्ठे हुए थे। कितने? 5 आदमी इकट्ठे हुए थे। एक का नाम था मिंतर जी, एक का नाम था नारसिंह जी, एक का नाम था रावल साहब, जो कोठी हमारे ठाकुर थे, क्योंकि मुल्क 47 में आजाद हुआ था तो उसको ठाकुर की वो अपनी बात चला करती थी, जिम्मेदार लोगों की बातें माने जाया करती थी। तो रावल साहब इसी कलम में आए थे। कहाँ? और नवागढ़ मुस्लिम बरादरी का सिर्फ एक आदमी था जिसका नाम था जुम्मा चौधरी। सर साहब सुनिए, बहुत ज्ञान की बात करो, हम तैयार हैं। एक जुम्मा चौधरी, एसपी भाटिया, कलेक्टर साहब तनखा साहब थे, 2 तो अधिकारी थे आप बैठे ना, एसपी कलेक्टर, एसपी भाटिया उस समय थे और कलेक्टर साहब थे, तनखा साहब थे। वो राहुल साहब 3, जुम्मा चौधरी 4, 2 मिंतर जी ने 7 आदमी थे। 7 आदमी ने जिस तरह में बातें कर रही है, कोई नाली की बात कर रहा है, कोई कुछ बात कर रहा है। मीटिंग हो रही है कि भैया अपना त्यौहार है, रमजान का महीना है, रमजान के महीने में हम आपका कदर करते हैं, आपका जो हमारा त्यौहार पारंपरिक त्यौहार है उसकी भी हम कदर करते हैं। इसका इलाज तो हो, इसका जो बातें हैं ना वो तो सारी प्रशासन को मालूम है, हमको मालूम है। मगर मैं आज ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी नीयत साफ है तो जो लोगों ने कहा कि साहब क्या होना चाहिए, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, वो एक शेर सुनू, तू इधर उधर की ना बात कर, बच्चे बता के का फिला क्यों लूटा, मुझे रहने से गलती तुम्हारे रहने का सवाल है। तो जुम्मा चौधरी ने कहा कि साहब राहुल साहब बहुत बड़े आदमी थे, हमारे ठाकुर थे, बोले मालिक दिन हो गए, तो बोले साहब इस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। बोले यार जुम्मा चौधरी तू कैसे कर देगा? बोले मैं कर दूंगा। तो बोले कैसे कर दोगे? तो हमारा मोहर्रम भी पहले निकलता था,
नवलगढ़ में मुहर्रम भी पहले निकलते थे, तो छोटी मोटी हरकतें होती है, तो छाता तान दिया, वो तान दिया, वो होती है, और गैर बड़ी शांति से निकलती है। कोई ये लोग कहते गलत करे, कोई कुछ नहीं होती है। थोड़ी सी है कि इनको गाना गाना रहता है, जो धमाल गाने गाते हैं वो तो गाता नहीं, असभ्य भाषा बोलते हैं, उसमें थोड़ा ये उनसे रिक्वेस्ट होगा कि उसका असभ्य भाषा बोल करके अभी एस के साथ कहता है धमाल सीखिए, धमाल गाइए, हम भी खुश हैं, आप भी खुश हो, टाइम के पाबंदी के साथ गाने निकालने गए। मगर इतने जो लोग बड़े नौजवान, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम तैयार हैं। जिस तरह 1952 में फैसला होता है उस फैसले कह रहे हैं, तो हमारे जो ने क्या कहा कि आज के बाद में मुहर्रम मत तुम्हारी गेट बंद। 7 आदमी एक्सेप्ट हो गए थे, एक्सेप्ट करके साइन कर लिए थे, तो पहले त्योहार आ गया, किसका आ गया? मुहर्रम का आ गया। एक जुम्मा 4 दिन में पूरे नवलगढ़ के अंदर मुहर्रम नहीं निकल दिए, आज तक वो मुहर्रम नहीं निकलते, जबकि पूरे रास्ते में मुहर्रम निकलते हैं। हम जुबान के पाबंद है, वादे के पाबंद है, नवलगढ़ की खुशहाली की दुआ करते हैं। अगर आप लोगों में हिम्मत है तो हमारे जो प्रशासन है अलग टाइम तो हम तैयार है, मुफ्त का समय अभी तो समस्या का समाधान है, अपना त्योहार निकल जाए, रमजान का महीना है, और प्रशासन से मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये रमजान के अंदर हम इबादत करते हैं मस्जिद में बैठकर, रो के दुआ मांगते हैं, रो के दुआ मांगते हैं, अल्लाह सलामती दे, हमको बख्श दे, तो मस्जिद का भी आप ख्याल रखना कि हम मस्जिद को वहाँ बैठ कर रो के दुआ मांगते हैं। और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप 2 दिन कितना टाइम पड़ा है, धमाल सीखिए, जंग बगना सीखिए, हम आपका इस्तेमाल करेंगे, आप हमारी मस्जिद का इस्तेमाल करना। और आपकी अगर बड़ा दिल है तो इबादत करते हो, इबादत का महीना है, हम आपकी मदद करेंगे। और भाई पुरारका जी बैठे हैं, केरमल साहब बैठे हैं, और नौलगढ़ से बुला लो, मेरे उम्र के करीब बुजुर्ग के खाली में बताऊँ, हम तैयार हैं काम करने के लिए। जो बात 2 दिन का फैसला कर सकता है तो हमारे बोलने वाले फैसले कर सकते हैं, ये बात की बात है। आपके सांप्रदायिक स्वार्थ का हम स्वागत करते हैं। आप कह रहे हो ऐसी कोई बात नहीं है, तो पिछली साल रात को इतनी बड़ी बात क्यों हुई? पिछली साल होली का जुलूस निकलने के बाद इतनी बड़ी बात क्यों हुई? प्रशासन से क्यों पूछे? सर हम यही कह रहे हैं कि शांति से हमारा की बड़ी बात करने की जरूरत है। विचार सबने अपने अपने रखे हैं, गुलाम नबी जी ने भी अपने विचार रखे हैं। उस समय जो भी हुआ, आतंकवादियों को 70 साल हो गए, उसके बाद निरंतर कार्यक्रम चल रहा है। मैंने पहले भी निवेदन किया था कि किसी भी अराजक तत्व की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। पिछली बार जो घटना हुई तो कुछ लोगों के द्वारा ही हुई, आम किसी एक विशेष पक्ष के द्वारा, एक जाति विशेष के द्वारा नहीं हुई, उनकी वजह से वो घटना घट गई। वो आपका प्रशासन का काम है कि आप उसकी व्यवस्था करें। आप जो भी संदिग्ध लोग हैं उनको आप पाबंद करना चाहते हैं, उनकी जैसे व्यवस्था करना चाहते हैं, वो आपका काम है। हमारा काम आपको सहयोग करना है, हम आपका सहयोग करेंगे, दोनों समुदाय सहयोग करेंगे। मुस्लिम समुदाय में भी 2-5 लोग ऐसे हैं, बाकी सब 365 दिन हमारे साथ रहते हैं, हमारे त्योहारों में आते हैं, हमारे घर पर आते हैं, हमारे विवाह शादियों में आते हैं, हम भी इनके साथ जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ असामाजिक तत्व है वो वातावरण को इस समय गंदा कर देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल शांति से कार्यक्रम हो रहा है, अनादिकाल से चल रहा है, आगे भी चलेगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो बात उचित है कि जो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात है वो ये करने का ये भी उचित समय नहीं है। यदि किसी का सबका विचार बनता है तो उसके लिए अलग से हम कभी भी बैठ सकते हैं। और ये हरदम प्रशासन प्राथमिकता है कि क्योंकि कोई भी समस्या हर डायलॉग से होता है, लेकिन उसका टाइमिंग होता है। अभी चूंकि त्यौहार हमारे सामने है, मेरे ख्याल से इस बार के लिए इस बात करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन का यदि विचार सबका बनता है तो उसके बारे में हम कभी भी बैठ सकते हैं। समय की बात है तो ये हमारी प्राथमिकता है। जब भी आप चाहेंगे यहाँ पे जुलूसों में 1 बार 2 बार 4 बार अपने बैठ सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि अभी आगामी होली और गैर के लिए इस बारे में कोई बात करके आपस में बहस करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये जो व्यवस्था पिछले साल चल रही थी वही व्यवस्था इस साल रहेगी। मेरा सभी एक प्लीज बात नहीं करनी, केवल 2 मिनट की बात करनी है, उसके बाद लंबी बात नहीं करनी है, बातें मत करो। मेरा आपसे ये आग्रह है कि जो एसपी साहब ने कहा, सभी लोगों की भावना ये है, मुझे पता है कि नवलगढ़ में अच्छा माहौल है, लेकिन एक बहुत बारीक लाइन होती है स्वतंत्रता और स्वतंत्रता। स्वतंत्रता और स्वतंत्रता दोनों में करीब करीब समानता होती है, लेकिन जो स्वतंत्रता होती है उसमें फिर कोई कानून नहीं होता, कोई बाधा, कोई बाढ़ नहीं होती जो मन मर्जी होती है।
वो संभव नहीं है। स्वतंत्रता है वो रहनी चाहिए और वो रहेगी और हम भी इंश्योर करेंगे, पर स्वतंत्रता नहीं रहेगी ये भी हम इंश्योर करेंगे। त्योहार है, आप आराम से जो त्योहार का मूल स्वरूप है उसमें खूब आराम से करिए, कहीं कोई मनाही नहीं है। लेकिन त्योहार जैसा आपने कहा कि वो भी हम सब इस बात को जानते हैं कि 5000 में से या 6000 में से 60 क्या 10 लोग भी ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बेहतर वही है कि उनको काबू करने का प्रशासन के पास जो हथियार वो हम करेंगे। अब जो अपने वर्ड बोलो सही वर्ड था संदिग्ध, तो संदिग्ध में तो जो यदि ऐसे 25 लोग हो सकते हैं तो भी प्रशासन के काम है 250 लोगों को पाबंद कराना, उसके बाद कार्रवाई करना। लेकिन एसएसओ साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑब्जेक्टिव तरीके से वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन दोनों ही समाज से मेरा आग्रह है कि हम हमारी भावना बहुत पवित्र है, तो हम अपने अपने लोगों को काबू करें। ये हम नहीं करें कि साहब हम तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, ये हमारे 6 लोग करते हैं, तो 6 लोगों को रोकना भी आपका ही काम है। जो जुलूस है, जो भी आयोजन हम कर रहे हैं, तो जब हम लीड कर रहे हैं, नवलगढ़ की गैर है, वो XYZ की गैर नहीं है। और यहाँ तो अच्छी बात ये है कि कोई व्यक्ति झंडा लेके निकला हुआ है, गैर मैं निकालता हूँ, गैर आमजन निकाल रहे हैं। तो आमजन में जो मौजूद लोग हैं, चाहे वो यहाँ बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, उनसे ही मेरा आग्रह है कि आपको सब पता है कि कौन गणेशपुरा से आता है, कौन कहां से आता है, कौन क्या शरारत करने का प्रयास करता है। तो ये आपका प्रयास रहना चाहिए कि ऐसा नहीं हो। कानून के तहत, व्यवस्था के तहत जो भी आप उल्लास करना चाहते हैं उसमें कहीं मना नहीं है। प्रशासन वो भी इंश्योर करता है कि आपको रूट में दिक्कत नहीं हो, आवारा पशु की दिक्कत नहीं हो, बिजली के तार नीचे नहीं हो, नालियों में जो पट्टे लगाने के काम है जो हम करेंगे, जो काम एहतियातन हम पूरे करेंगे। लेकिन चला के जो आदमी छेड़खानी करने का प्रयास करता है, फितरत करने का प्रयास करता है, उससे बिल्कुल उतनी सख्ती से हम तो निपटेंगे। लेकिन हमारी अपेक्षा आपसे आग्रह ये रहेगा कि वो नौबत ही नहीं आए। आप खुद अपने ऐसे लोगों को पाबंद कर दें कि त्योहार है, हुड़दंग नहीं है, उल्लास होना चाहिए, लेकिन उसका मतलब किसी और की भावना को वो ठेस ठिकाने का वो कतई प्रयास नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए प्रशासन जो एहतियातन काम है वो भी हम करेंगे, 100% जो हरदम करते हैं, और बाद में भी उनको जरूरत पड़ती है वो कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारी इच्छा और अपेक्षा ये रहेगी कि आपस में, जैसा आपने कहा कि हरदम सौहार्दपूर्ण वातावरण रहता है, और जो एसपी साहब ने कहा कि नवलगढ़ शेखावाटी सबसे बड़ा कस्बा था और आगे भी नवलगढ़ जो है वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव साइड है। लेकिन उसके सबसे पहले प्री रिक्विजिट कोई भी डेस्टिनेशन टूरिस्ट बनाने की होती है सेफ्टी, शांति, अच्छा माहौल। वो नहीं होगा तो मान के देखिए टूरिस्ट के लिए नो है, कोई भी विदेशी पर्यटक अपनी सुरक्षा के इतना सारे प्रश्न चिन्ह हो उसके बाद उस जगह नहीं जाता। तो हम प्रयास कर रहे हैं, आप सब प्रयास कर रहे हैं कि हम नवलगढ़ को कैसे टूरिज्म पे नक्शे पर आगे बढ़ाएं। तो जो हमारी अच्छी परंपरा रही है उसको अपन लागू करें। जो मिसक्रिएट, जैसा आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला कि जो मिसक्रिएट की कोई जाती है वो कुछ नहीं होता, लेकिन हमें पता होगा कि कौन लोग कर सकते हैं। तो मैं दोनों पक्षों से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसा आपको लगता है उसको पहले ही कह के रखें कि भैया कोई हुड़दंग का कोई उसका प्रयास नहीं करना है, बाकी उल्लास से आप ये मनाएं। और जो भी उसमें कोई अच्छा सुझाव आपका है, तो मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, हरदम कभी भी आप मुझे एसपी साहब को एसपी साहब बता सकते हैं, हम सब सबके साथ हैं। और ये इस बार तो और कोइंसिडेंस है कि रमजान का महीना भी है और उसमें होली और गैर का भी टाइम है। तो जो भी व्यक्ति जो भी धर्म प्रोफेस करता है, जो भी वो अपना रिचुअल बनाना चाहता है, उसको पूरा अधिकार है। और सामने वाले को चला के उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने का उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। और इसमें ऐसा कोई डील किलर है भी नहीं। जुलूस हम टाइम पे रवाना करें, जुलूस हम टाइम पे खत्म करें, पानी की व्यवस्था जो है वो माकूल समय पे की जाएगी। अनावश्यक जो डीजे या जो गालियां वालियां हैं उसको अपना प्रयास नहीं करें, बाकी मौज मस्ती वो करें, उसमें कहीं होना नहीं। तो कुल मिलाकर समझ यही है कि प्रशासन को तो जो पिछले साल का अनुभव है, लास्ट ईयर ही नहीं और 5 साल 50 साल चलेगा, उसके आधार पर जो एहतियातन काम करना है वो डेफिनेटली हम करेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के और कुछ मेजर लेने वो हम लेंगे। और हम आपसे फिर भी आग्रह करेंगे दोनों ही पक्ष उल्लास से अपने अपने त्यौहार मनाएं, मिलकर और करने से व्यवस्था बेहतर होगी। या ये आदमी ऐसा कर सकता है, हमको कोई एप्लीकेशन नहीं चाहिए, आप जस्ट हमको बताएं, तो वो हमारे लिए हम चाहेंगे कि आप ही हमारे दूत बन के व्यवस्था बनाने में मदद करें। आई थिंक ये मेरी तरफ से। एसपी साहब कुछ और करना चाहेंगे तो फिर हम कंक्लूड बोलूंगा कि वो आप लोगों ने सारी बातें की, हमने और कलेक्टर साहब के बड़े ध्यान से सुन रहे थे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ पे आप लोग से आमने सामने रूबरू होकर सारी बातें हो गई हैं। मैं प्रशासन और पुलिस की तरफ से बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि एक यादगार रमजान के महीने में यादगार गैर जुलूस निकलेगा और जैसा कोई भाई कह रहे थे कि हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा, तो ये पॉजिटिव गैर की शुरुआत हम इस बात से करते हैं
और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। आप लोग को देख के मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हम एक नई शुरुआत 2026 से करेंगे और आगे आपका लोड कम रहेगा, हमारा भी लोड कम रहेगा। इसी साल से हम बड़े अच्छे से मनाएंगे और जुलूस निकालेंगे। जितनी यहाँ बातें हुई हैं वो सारी काम की बातें हमारे तरफ से हैं, वो हम सब फॉलो करेंगे और पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से 100% मान के चलिए हम आपके साथ खड़े हैं, हर सबके साथ खड़े हैं। और जो कुछ वैसे असामाजिक तत्व होते हैं, हमारी नजर बड़ी पैनी होती है पहचानने की, हम पहले से पहचान के उनको कर देंगे। आप लोग को बिल्कुल उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ मैं थैंक यू बोलता हूँ आप सभी लोगों का जो समय निकाला और यहाँ गैर जुलूस के लेके दोनों पक्षों की शांति समिति सदस्यों की बैठक में सभी अधिकारी उपस्थित थे। लोगों के जो पॉइंट्स थे वो उसको अच्छे से सुना गया और जो जिस रूप में हरदम से गैर और त्यौहार आयोजित होते हैं उसी रूप में आयोजित होंगे। लोगों ने व्यवस्थाओं को लेके पानी, सड़क, नाली, आवारा पशु, इसके बारे में अपने कंसर्न बताए हैं, उसको हमने नोट किया और बाकायदा टाइम पे उसकी पालना सुनिश्चित करवाएंगे। और पूरी प्रशासन और पुलिस ने एहतियातन जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे समय पे। दोनों पक्ष से हमने यही आह्वान किया कि जो भी त्यौहार है उसको उल्लास से मनाएं, लेकिन किसी प्रकार का हुड़दंग या छेड़खानी करने का प्रयास नहीं करें। जो शांतिपूर्वक उल्लास से मनाएगा वो प्रशासन उसके साथ है, पूरी उसकी मदद करेगा, लेकिन जिसके दिमाग में जरा सी फितरत होगी उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तो लगातार अगले जब तक ये नहीं होता 10 दिन तक हम पूरे विजिलेंट हैं। हमारी सभी टीम्स, हम खुद भी बार बार विजिट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि अच्छे उल्लास से ये कार्यक्रम हो, लेकिन किसी प्रकार का कोई छेड़खानी या अनावश्यक घटना नहीं हो। सर, सड़कों की और एक लाइट के बराबर है जो इससे प्रभावित जो रूट है, एक कोटी वाला रूट जहाँ पर होली का ध्यान होगा रात को, और जो गैर का रूट है, प्राथमिकता से उस पर जो लाइट नगर पालिका की उनको ठीक कराई जाएगी, बदला जाएगा और ज़रूरत होगी तो उसमें टेम्परेरी लाइट्स भी लगवाएंगे और जो गड्ढे और जो रोड रिपेयर है वो टेकअप किया जाएगा। उसके बाद लोग बता रहे हैं कि शहर में और जगह भी समस्या है, बीच में नगर पालिका ईओ चेंज हो गए थे, वो भी इनसे समझेंगे कि क्या दिक्कत है और कैसे एक्स्ट्रा साधन लगा के और हम पूरे शहर में जो सफाई और लाइट व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। सर, गेर का शुरुआत और समापन समय क्या रहेगा? गैर मुझे बताया गया पारंपरिक रूप से लगभग 8 बजे शुरू होती है, तो वही उसका आरंभ होने का समय रहेगा और लगभग 12:30 बजे खत्म होती है, लगभग वो समय समाप्त होगा। पशुओं के लिए कल की मीटिंग में हमने ये इसमें एडिशनल व्यवस्था की है कि जो नगर परिषद झुंझुनू का जो पिंजरा है वो पिंजरा आज नवलगढ़ आ जाएगा और नगर पालिका अपने स्थानीय साधन के अलावा उसका भी उपयोग करेगी और अगले 7 दिन में उसके आसपास के 2-3 किलोमीटर रेडियस में जो भी आवारा पशु है उसको समय पर ही अलग जगह उनको कोई बाड़े में रखा जाएगा ताकि पशु की कोई समस्या नहीं हो पाए। सर, पुलिस द्वारा जो नोटिस जारी किए जाते हैं उनको लेकर काफ़ी गतिरोध है लोगों में। गतिरोध तो उसके दिमाग में जिसके दिमाग में कोई खुराफात है, बाकी पाबंदी का मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई दंड दे दिया गया है, लेकिन किसी भी कारण से, ऐतिहासिक कारण से, हाल की घटनाओं से, अन्य पुलिस के इंटेलिजेंस के बेसिस पे जरा सा भी लगता है कि साहब इनको पाबंद करना आवश्यक है। पाबंदी में हम कुछ नहीं कहते, पाबंदी सिर्फ इस बात के लिए कराता है कि मैं कोई कानून व्यवस्था प्रभावित करने का काम नहीं करूँगा। जिसके दिमाग में जो खुराफात है उसको तो उसमें डरना चाहिए, बाकी जिसको दिमाग में वो खुराफात नहीं है उसको पाबंदी करा भी दिया गया है, उसमें मेरे ख्याल से अन्यथा लेने की कोई बात नहीं है। सर, गैर जुलूस में मीडिया पर्सन भी रहते हैं तो उनकी कुछ कार्ड वगैरह कुछ उनका विजिटिंग कार्ड, ये तो नया पॉइंट रखा आपने, इसके बारे में हम PRO से बात करके जो भी व्यवस्था हो सकती है। सर, चपेट में जाते हैं कभी कभी, इसलिए कुछ आपसे